बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अल्लामा मसूदुर रहमान उस्मानी शहीद के ख़ानदान को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने नामूसे सहाबा के लिए अपने इस अज़ीम फ़र्ज़ंद को पेश किया। अल्लाह ने उन्हें कबूल किया और शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। पूरे मुल्क की जमात, बिलखुसूस पिंडी डिवीज़न के तमाम ज़िम्मेदारान, कारकुनों को, जमात के तमाम वर्करों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमारा तसलसल, हमारा रास्ता था वो यही था। हम एक बार फिर अपने रास्ते पर खून देकर ये साबित कर गए कि दीवाने हर दौर में सहाबा की अज़मत पे अपना खून बहाते रहेंगे। तीसरी बात, मैं इस जुमले को किस तरह कहूँ कि हमारे भाई हमसे बाजी ले गए। बस इतना कहता हूँ, हमारे भाई हमसे बाजी ले गए। हमारा तो मुकाबला था कि पहले हम जाएंगे। उस्मानी, तेरे जज्बों में सदाकत ज़्यादा थी, तेरे लगों में चलने वाले खून में इखलास ज़्यादा था। हम तस्लीम करते हैं, तेरे जज्बे जवान थे। हम मानते हैं तू इस जज्बों में हमसे बाजी ले गया। आज तू चला गया। इस नज़रिए पे अकनवाज समेत जितने लोग शहीद हुए, तो उन सब से मिलेगा, तो उन सब का मेहमान होगा। उन्हें हमारा सलाम दे देना और ये पैगाम दे देना, हम जाने लुटा देंगे, बच्चे कुर्बान कर देंगे, मगर नज़रिए से पीछे नहीं हटेंगे। मैं इससे अगली बात जो करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस वाक़े के पीछे कौन मुलव्विस है। एक शख्स ने इस्लामाबाद में कहा था यह खुमैनी का शहर है। उस्मानी ने उसके कुछ दिनों बाद इस शहर में और इस धरती में सहाबा सहाबा और वाह सहाबा वाह की गूंज लगा कर बताया था यह शहर सिद्दीक का शहर है। उसके बाद ये लोग सर जोड़कर बैठे। गिलगित की बात आई, पारा चिन्नार की बात आई। मैं कराची से शुरू करने लगा हूँ। एक वेलफेयर बनी है जिसका नाम जेडीसी है, जिसके सरबराह का नाम जफ़र अब्बास है। इसके 5 अकाउंट हैं। उन 5 अकाउंट से अमेरिका से पैसा आ रहा है। मैं बड़ी दर्द दिल के साथ इदारों से पूछना चाहूँगा, ये 5 अकाउंट्स में जो पैसा आ रहा है, ये पैसा कहाँ जा रहा है? जेडीसी की एम्बुलेंस पारा चिन्नार में क्या कर रही हैं? गिलगित में क्या कर रही हैं? शाम, इराक, लुबनान जाने वालों के घरों पे पैसा कौन दे रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ, कुछ दिन कबल साजिद नकवी ने एक ईरानी सफ़ीर को रुखसत किया और दूसरे ईरानी सफ़ीर को खुश आमदेद कहा। ये इन्होंने वहाँ बैठकर क्या चीज़ें तय की हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, राजा नासिर अब्बास बैरून मुल्क सफ़र कर रहा है और सफ़र करके हसन नसरुल्लाह से मिलकर ये क्या मंसूबा बना रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ, शहनशाह नकवी समेत, शबीर मैसवी समेत ये बैनुल अक़वामी दौरे किस गर्ज से कर रहे हैं? ये मुल्क भर में कहाँ कहाँ घूम रहे? इनकी बाज़पुर्स क्यों नहीं हो रही? इन पर नज़र क्यों नहीं रखी जा रही? ज़ैनबून, फातिमियून ये कहाँ से लीड हो रहे? इन्हें कौन लीड कर रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ, हिज़्बुल्लाह के सरबराहों की तस्वीरें पाकिस्तान में
क्यों लहराई जा रही हैं। मैं पूछना चाहता हूँ गैर मुल्कियों के यौम यहाँ पर क्यों मनाए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ हिजबुल्लाह के नाम पर यहाँ ट्रेनिंग सेंटर क्यों खोले जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ स्क्वाड्स के नाम पर बच्चों और जवानों को ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है। इदारों की आंखें क्यों बंद हैं। मैं क्या सवाल करूं तुमसे, मैं क्या बात तुमसे पूछूं। हमारा लीडर, हमारा कायद उस्मानी आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। इदारों वालों, इंतजामिया वालों, रियासत वालों, मैं इस्लामाबाद में खड़ा हूँ और इस्लामाबाद में खड़े होके कोई कहानी किस्सा नहीं सुनाने लगा। मैं तुमसे कहने लगा हूँ कल जिस वक्त हमें यह खबर आई थी कि जनाब अल्लामा मसूदुर रहमान उस्मानी शहीद हो गए, उस वक्त पाकिस्तान के हर चौक पर, हर चौराहे पर एक जुलूस मौजूद था, नौजवान मौजूद थे, वो उस वक्त वहां मौजूद थे। सिर्फ एक बात करने की देर थी कि उठना नहीं, यहीं बैठे रहना। और मैं कराची के उस जुलूस में जो लाखों इंसानों पर मुश्तमिल था, जब उसके आगाज में चला, मुझे ये खबर मिल गई। हमारा सबर समझो, हमारी हिम्मत समझो, हमारी हुब्बे वतनी समझो, पाकिस्तान से प्यार समझो, पाकिस्तान से वफा समझो। हम समझते हैं इस मुल्क में एक तबका इंतशार फैलाना चाहते हैं। हम समझते हैं गैर मुल्की एजेंसियां इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहती हैं। हमें मालूम है, हम समझदार हैं, हमें हमारे अकाबिर ने बताया इस मुल्क को तोड़ने के लिए गैर मुल्की एजेंसियों ने गठ छोड़ कर लिया है। ईरान, मुसाद और इंडिया ने एक होकर इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने का तैयार कर लिया है। हम उनके इस मंसूबे को नाकाम बना रहे हैं, हम इस मंसूबे को नाकाम कर रहे हैं, हम इस मंसूबे को फेल कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल उठाना चाहता हूँ, सवाल ये उठाना चाहता हूँ, हम ये कहते हैं ये गैर मुल्की एजेंसियां हैं, अफरा तफरी ये फैलाना चाहती हैं। उसके बाद मेरा साथी सलीम खत्री शहीद हो गया, उसके बाद मेरा साथी इरशाद शहीद हो गया, उसके बाद मेरा साथी जनाब सलीम शहीद हो गया। 4 लोग कराची में इन दिनों में शहीद हुए। तुम कहते हो ये अफरा तफरी बनाना चाहते, मचाना चाहते, मुल्क में बदअमनी करना चाहते। मेरा सवाल है, मुल्क में बदअमनी फैलाने के लिए हम ही रह गए, हमें ही मारा जाएगा, हमें ही कत्ल किया जाएगा। ये कुर्बानी हम ही देंगे, ये कुर्बानी हम ही ने देनी है। अमन हमें ही अजीज है, मुल्क हमें ही अजीज है, मुल्क से हमें ही प्यार है, मुल्क से हमें ही वफा है। औरों को क्यों नहीं है? इदारों वालों तुम्हें क्यों नहीं है? निकलते क्यों नहीं हो? पकड़ते क्यों नहीं हो? बेनिकाब क्यों नहीं करते हो? चेहरे से निकाब को क्यों नहीं उतारते हो? कटहरे में क्यों नहीं लाते हो? हिजबुल्लाह का नाम लेने वाला कौन है? ज़ेरेबुन बनाने वाला कौन है? फातमियोन बनाने वाला कौन है? शाम जाने वाला कौन है? इराक जाने वाले कौन है? दहशतगर्दी करने वाले कौन है? कत्ल क़िताल करने वाले कौन है? क्यों नहीं बताते? हक नवाज का कातिल कौन है? इशार का कातिल कौन है? मुख्तार का कातिल कौन है? आज़म तारिक का कातिल कौन है? अली शेर हैदरी का कातिल कौन है? यूसुफ रिधानी शहीद का कातिल कौन है? शाफी शहीद का कातिल कौन है? क्यों नहीं बताते? डॉक्टर आदिल खान पर हमला करने वाले कौन है? शहीद करने वाले कौन है? क्यों नहीं बताते? क्यों नहीं बताते? शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी साहब पर हमला करने वाले कौन है? अगर तुम नहीं बताते, या तुम्हारे इल्म में नहीं है, तुम छुपाना चाहते हो। मैं छुपने छुपाने का कायल नहीं हूँ, छुपने छुपाने वाले को मानता नहीं हूँ। इस्लामाबाद में खड़े होकर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इन सब के कातिल ईरान में मौजूद है, तेहरान में मौजूद है, ईरान में मौजूद है, शिया की सूरत में मौजूद है, तकरीबकारों की सूरत में मौजूद है, तकफीरियों की सूरत में मौजूद है, गिलगित में मौजूद है, बारा चंदार में मौजूद है, इस्लामाबाद में मौजूद है, पिंडी में मौजूद है। क्यों ये नेटवर्क नहीं पकड़ा जाता? क्यों उस नेटवर्क पर हाथ नहीं डाला जाता? पूछना चाहता हूँ। मैं तो अमन का दाई हूँ, मेरी क्यादत तो अमन की दाई है। यही अमन का तुम हमसे ये सबूत लेना चाहते हो, हमारी जानें लेना चाहते हो, हमारे जवान लेना चाहते हो, हमारे लीडर लेना चाहते हो। हक नवाज से लेकर आज उस्मानी तक कितने लोग दिए, मगर सबर के दामन को नहीं छोड़ा। मजबूर मत करो, मजबूर मत करो। मेरे दोस्त, मेरे भाई नारा लगा रहे थे
पार्लियामेंट जाना है। मेरे दोस्त भाई नारा लगा रहे थे पार्लियामेंट जाना है। मैं तुम्हारे जज्बे को सलाम करता हूं, लेकिन मैं खाली पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहता। मेरे दोस्त कह रहे थे हमने पार्लियामेंट जाना है, जिस पार्लियामेंट पे ताला लगाओ हम उस पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहते। हाँ, हम पार्लियामेंट में जाना चाहते, मगर आजम तारिक की तरह जाना चाहते। खुलेगा दरवाजा, होगी बात। जो नारा आपने चौक चौराहे पे लगाया, नारा यहां लगाया है, फैसला वहां कराएंगे। नारा यहां लगे, फैसला वहां करेंगे। इसलिए अभी इस पार्लियामेंट में जाएं जिसका वजीर आजम खुद मेहमान है, जिसे खुद नहीं पता उसने कब चले जाना है। हम जाएंगे, जरूर जाएंगे। ये पार्लियामेंट हमारा है, ऐवान सदर हमारा है, असेंबलियां हमारी हैं, इदारे हमारे हैं, फौज हमारी है, पुलिस हमारी है, हम उनके हैं। वतन हमारा है, हम वतन के हैं या नहीं है? वतन के हो या नहीं हो? वतन के हो या नहीं हो? मैंने सवाल उठाया, वो कहां हैं? इन्हें गिरफ्त में क्यों नहीं लिया जाता? लिया जाना चाहिए, नहीं लिया जाना चाहिए? कायदे मोहतरम ऐलान करेंगे, तारीख देंगे, वक्त देंगे। हम उस वक्त तक इंतजार करेंगे। हम खुद कुछ नहीं करेंगे, इंतजार करेंगे। जब वक्त पूरा हो जाएगा फिर बारी तुम्हारी होगी, फिर जवाब दे तुम होगे। हमने यहां जनाब इदरीस शहीद और मुनीर शहीद और दीगर शुहदा के जनाजे लिए, ये भी लिया। आप मजमे की तादाद देख रहे हैं, इसलिए आपने हिम्मत, जज्बे और हौसले के साथ आगे बढ़ना है। अगली बात, हमारे नारे से लोग परेशान हैं। एक नारा पहला था जिससे लोग परेशान हैं, नए नारे की गूंज ने उनकी नींदें हराम कर दी हैं। मैं इस्लामाबाद में खड़े होकर जुनून की हद में आगे बढ़ के नारा लगाने लगा हूं। जवाब आना चाहिए। वो नारा क्या है? साहब 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 साहब। उस्मानी तेरे सराहने खड़े होके आवाज लगा रहे, साहब 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 साहब। उस्मानी तेरी मुलाकात होगी, उस मुलाकात में कह देना ये सदाएं लग रही हैं। साहब 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 साहब। दो बातें छोटी छोटी। पहली बात दुश्मनों से, मैंने अरबाब इख्तिदार से बात कर ली। पहली बात दुश्मनों से, हक नवाज से लेकर उस्मानी तक लोग गए, इनमें कमी आई है, जज्बात में कमी आई है। हम तुम पर अगर कोई नरमी करना चाहे भी, तुम्हारी हरकतें नरमी होने देती नहीं। ये जो कुछ आज सारा दिन तुमने सुना, ये तुम्हारी किस्मत में है। शहादतें तो हमारा वर्षा है, पहले भी देते थे, फिर भी देते रहेंगे। मेरी आखिरी बात आपसे है, तवज्जो के साथ सुनना। अल्लामा उस्मानी एक फर्द का नाम नहीं, एक तारीख का नाम है। अल्लामा उस्मानी एक शख्स का नाम नहीं, एक अहद का नाम है। अल्लामा उस्मानी एक फर्द का नाम नहीं, एक जमात का नाम है। अल्लामा उस्मानी एक शख्स का नाम नहीं, बल्कि नज़म का नाम है, तंजीम का नाम है, जमात का नाम है। आओ उस्मानी से सबक सीखते हैं। इख्तिलाफ भी किया, बात भी की, जवाब भी दिया, सवाल भी किया, मगर कमरे में किया।
जमात से किया, क़ियादत के साथ बैठकर किया। एक लम्हे के लिए भी बाहर निकलकर इलाका मस्जिद बनाने की, इलाका ईंट रखने की, इलाका गिरोह बनाने की कोशिश नहीं की। इसलिए तो आज इस्लामाबाद में अव्वल से आखिर सारी जमात एजाज देने के लिए आई है। आइए, बात कीजिए, गुफ्तगू कीजिए, डायलॉग कीजिए, हुक्मरात कीजिए, मशवरा दीजिए, बात बनवाइए, लेकिन अंदर बैठकर, साथ बैठकर, साथ रहकर इंशाअल्लाह शहीद के खून की कुर्बानी से हम अपनी मंजिल पर पहुंच कर रहेंगे। कोई ताकत, कोई कुव्वत हमें अपने नजरिए से ना कल हटा सकी थी, ना फिर हटा सकती है। जर्नैल मोहतरम हजरत अल्लामा गाजी औरंगजेब फारूकी साहब अपने जज्बात एहसासात का इजहार फरमा रहे थे, तशरीफ लाते हैं। मैं एक शेर उनकी नजर करके फिर दावत देता हूँ। गुलशन की सरजमी पे